नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी रसोइया संघ ने समाहरणालय के सामने सड़क जाम कर किया विशाल धरना प्रदर्शन। सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की मांग। मधवापुर के बिहारी में विधायक सुधांशु शेखर ने तालाब घाट का किया उद्घाटन। बिस्फी थाना की पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत 26 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। बेनीपट्टी में राष्ट्रीय पोषण मिशन के प्रखंड स्तरीय अभिसरण कार्य योजना की बैठक में अभियान को सफल बनाने पर हुई चर्चा। भेजा थाना क्षेत्र के लंगरा चौक पर पुलिस ने गश्ती के दौरान बाइक चोर को किया गिरफ्तार। हरलाखी थाना की पुलिस ने 60 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। लौकी पुलिस ने लूटकांड मामले के फरार आरोपी को किया गिरफ्तार। जयनगर के नगर पंचायत कार्यालय में सशक्त स्थायी समिति की हुई बैठक। सदर अस्पताल के एएनएम स्कूल में सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। पंडौल के श्रीपुरहाटी उत्तरी पंचायत में जन संवाद कार्यक्रम का हुआ आयोजन। डीएम, एसपी सहित वरीय अधिकारी रहे उपस्थित। सहरघाट की पुलिस ने मधवापुर के केरवा गांव से शराब धंधा मामले के एक वारंटी को किया गिरफ्तार। और जयनगर में भाकपा माले ने 11 सूत्री मांगों को लेकर विद्युत अवर प्रमंडल कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। खबरें अब विस्तार से। बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ के द्वारा राज्यव्यापी आह्वान पर मधुबनी के सैकड़ों रसोइयों ने मधुबनी समाहरणालय के समक्ष सड़क जाम कर विशाल प्रदर्शन किया। विशाल धरना प्रदर्शन के कारण सड़क जाम किया गया, जिससे घंटों आवागमन पूरी तरह बाधित हुई। इस दौरान सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने सहित कई मांगों को लेकर रसोइयों द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ एक्ट 2 के राज्यव्यापी आह्वान पर रसोइया संघ के मधुबनी इकाई की सैकड़ों रसोइयों ने अपनी मांगों को लेकर समाहरणालय के सामने सड़क जाम कर विशाल धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। रसोइया संघ के धरना प्रदर्शन को लेकर घंटों सड़क जाम रहा, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। धरना में शामिल रसोइया एवं संघ के नेता ने अपनी मांगों के बारे में बताया कि बिहार सरकार भोजन योजना में एक नई व्यवस्था ला रही है। वह एक केंद्रीयकृत रसोई घर बनाएगा और वहां से अगल बगल के विद्यालयों में सप्लाई करेगा। केंद्रीयकृत रसोई हेतु सरकार ने टेंडर निकालकर एजेंसियों से 7 सितंबर तक आवेदन भी ले लिया है। अब सरकार कह रही है कि 22 सितंबर तक एजेंसियों का चयन प्रक्रिया पूरा हो जाएगा। ऐसे में पूर्व से कार्य कर रही रसोइयों का क्या होगा? उन्हें हर हाल में सरकार के इन कृत्सित प्रयास को रोकना है। उन्होंने कहा कि सरकार से हमारी मांग है कि रसोई घर का टेंडर रद्द करे, रसोइयों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे, 28,000 मानदेय भुगतान करे। 30 अगस्त 2016 से अगस्त 2023 तक कार्यरत रसोइयों को माहवार संख्या एवं उनके आलोक में की गई मानदेय भुगतान सार्वजनिक करे। रसोइयों को 10 महीने के बजाय 12 महीने का मानदेय दे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे, ईपीएफ, ईएसआई का लाभ दे एवं कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों का खाना बनाने वाली रसोइया के बकाये का भुगतान जल्द करे। उन्होंने बताया कि मांगों से संबंधित राज्य सरकार के नाम जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। अगर सरकार रसोइया संघ की बात नहीं मानती है तो आंदोलन तेज किया जाएगा। क्या नाम है आपका? नाम
कौन स्कूल में है? चलिए 1500 रुपया पर हम लोग बाहर निकल के शिक्षा नीति शिक्षा नीति के देखिए कि कहाँ से कहाँ भेजते 14,000 15,000 से 40,000 को 9 बजे से ड्यूटी लेकिन 4 बजे तक ड्यूटी लेते लेकिन 15 से आगे 15,000 के नाम नहीं लो पर स्टेट जाते क्यों जाते आंदोलन करते मास्टर सबका 80,000 हो गया 12 महीने तो है ना। मांग क्या है आप लोग का? हम लोग को 12 महीने का वेतन दीजिए और दीजिए का एक साथ जो होता है वो छुट्टी दे दीजिए। कितना वेतन मांग रहे हैं? वेतन मांग रहे हैं 15,000 दीजिए। अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे। अच्छा, हड़ताल कीजिएगा तो दूसरे एजेंसी से सरकार खाना बनाएगी तो क्या कीजिएगा? सबको जा करके चुनी फोड़ेंगे। चुनी फोड़ेंगे। 15,000 का तक बनाएंगे। मेरा नाम हीरा देवी है। वेतन छुट्टी में खाना बना। ठीक है। क्या मांग है आपका? मांग है सर मेरा 18,000 रुपया। समझे? और उसके बाद 50 पैसा विद्यार्थी सरकार हम लोग का दिया है। 50 पैसा विद्यार्थी में पहले दिए थे तो 1,500 रुपया लगाए हैं। अभी कितना मिल रहा है? 1650 देते हैं सर। 1650 देते हैं तो बताइए 1650 के साथ हम लोग का पेट भरा होगा सरकार इसी पर खटाते हैं हम लोग का वेतन नहीं बढ़ाएंगे तो हम लोग गरीब आदमी है बच्चा को बढ़ाएंगे तो सरकार 4 लाख देंगे। हम लोग के चाहिए जब रिटायर होंगे ना तो हम लोग का 4 लाख रुपया मिलना चाहिए जिंदा में। मरला बाद क्या होगा? अभी हर जिंदगी हम लोग खटे हैं स्कूल में। बेटा पुतौ जो है वो तो बोलेगा कि जब स्कूल में खटे तो हम लोग कहाँ से आपको खिलाए? सरकार को सोचना चाहिए ना। अभी 2010 में तो हम लोग को 10,000 रुपया वेतन पूरा हुआ है तो 50 पैसा पर हम लोग खरीदते ना। 12 महीना होता है 12 महीना में हम लोग को दे रहा है 10 महीना का पैसा 50 महीना के 12 महीना चाहिए कम से कम 10,000 सरकार को देना चाहिए। 11,000 रुपया हम लोग को वेतन कर दे सरकार। हम लोग नीति नहीं ज्यादा देना है। अच्छा सुनिए, आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग रहे हैं, अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या कीजिएगा? अच्छा सुनिए ना, सरकार जो है कोई एजेंसी के थ्रू खाना बनवाएगी तो क्या कीजिएगा? मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बिहारी गांव में विधायक सुधांशु शेखर ने नवनिर्मित तालाब घाट का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम वार्ड नंबर 6 में पंचायत भवन के सामने की गई। इस दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। विधायक सुधांशु शेखर ने बिहारी में तालाब घाट का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन वार्ड नंबर 6 में पंचायत सरकार भवन के सामने किया गया। उद्घाटन के दौरान विधायक ने मौजूद ग्रामीणों को राज्य सरकार की उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में समाज के अनेक क्षेत्रों में विकास की गति तेज होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुखिया विजय शाह ने कहा कि पहले चरण में 9,98,000 रुपए की लागत से बने घाट का उद्घाटन किया गया है। दूसरे चरण में पंचायत सरकार भवन परिसर का सौंदर्यीकरण और कैंपस को मुख्य सड़क से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। फिलहाल तालाब घाट निर्माण के बाद बचे शेष हिस्सों को पानी में जाने से बचाने के लिए उसमें दीवार जोड़ी जा रही है। जदयू अध्यक्ष सुरेंद्र यादव, मुखिया विजय शाह, सुरेश कामत, राजद अध्यक्ष देवेंद्र यादव,
मुनेश्वर ठाकुर, अवधेश मिश्र, युगल किशोर यादव, राज किशोर यादव सहित कई लोग मौके पर थे। अध्यक्ष महोदय उठेले जाए मोबाइल तो हम कथी करी। जी बताएं आज के कार्यक्रम के बारे में। बिहारी पंचायत सरकार भवन पर क्या कार्यक्रम का है? बिहारी पंचायत सरकार भवन पर विधायक सुधांशु शेखर जी के द्वारा घाट का निर्माण हुआ है, तालाब घाट का पंचायत सरकार भवन के नजदीक इसकी सौंदर्यीकरण भी होना है। उसमें फिर पुनः बुलाएंगे उनको हम। कितने दिनों के बाद अंदाज है कि 1 महीना के अंदर सौंदर्यीकरण होगा? क्या सब योजना है सौंदर्यीकरण? बाउंड्री वाल, पार्क व्यवस्था है, पार्क डेकोरेशन वगैरह होगा? डेकोरेशन होगा और जो बकाया घाट है वो भी बनने की बात है। किस फंड से बनाया जा रहा है? आगे की स्कीम जो है सो ये तो पंचायत फंड से। हाँ, ये अभी आगे भी घाट पंचायत विकास फंड से। अपना नाम और पदनाम बताएं। विजय कुमार मुखिया, आसकी बिहारी उत्तरी। धन्यवाद। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत 26 बोतल नेपाली शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बिस्फी थाना क्षेत्र के बिस्फी गोला निवासी तेतर महतो के घर छापेमारी की, जहां 26 बोतल नेपाली शराब के साथ उसे भी गिरफ्तार किया गया। आगे की कार्रवाई के लिए उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। समकालीन अभियान छापेमारी के दौरान बिस्फी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के गोला बिस्फी गांव निवासी तेतर महतो के घर छापेमारी कर 26 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ तेतर महतो को भी गिरफ्तार कर थाना लाई। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि बरामद शराब को जब्त कर गिरफ्तार शराब धंधेबाज के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मौके पर एसआई सुरेश चौधरी भी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में एसडीएम मनीषा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राष्ट्रीय मिशन पोषण के प्रखंड स्तरीय अभिसरण कार्य योजना को सफल बनाने को लेकर चर्चा की गई। सफलता को लेकर रणनीति तैयार की गई। मौके पर पोषण को लेकर जन जागरूकता अभियान तेज करने का निर्देश एसडीएम ने उपस्थित पदाधिकारियों को दी। बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय प्रकोष्ठ में सोमवार को एसडीएम मनीषा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पोषण मिशन के प्रखंड स्तरीय अभिसरण कार्य योजना को धरातल पर उतारने को लेकर बैठक हुई, जिसमें अनुमंडल के सभी प्रखंडों के सीडीपीओ, चिकित्सा पदाधिकारी, मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी, शिक्षा पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी, आपूर्ति पदाधिकारी व महिला पर्यवेक्षिका समेत अन्य लोगों ने भाग लिया। बैठक में पोषण मिशन को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान और गतिविधियों की समीक्षा की गई और सभी संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि कुपोषण दूर करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है और सितंबर महीने को पोषण माह के रूप में मनाकर लोगों को बेहतर पोषण के लिए जागरूक करने का काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत संचालित गतिविधियों को पोषण ट्रैकर ऐप पर अपलोड किया जा रहा है, जिसके पोषण के स्तर में हुए सुधार की जानकारी अधिकारी और संबंधित विभाग को मिल रही है। उन्होंने कहा कि सितंबर माह अब अंत होने की ओर अग्रसर है, लेकिन कई पंचायतों में इस अभियान से जुड़ी गतिविधियां उत्साहित करने योग्य नहीं है। ऐसे सभी संबंधित अधिकारियों को परस्पर समन्वय स्थापित कर जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि खासकर गर्भवती महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों को पौष्टिक आहार ग्रहण कराकर ही बेहतर पोषण दिया जा सकता है और बेहतर पोषण से बच्चे स्वस्थ होंगे तो हमारी अगली पीढ़ी स्वस्थ होगी। सही पोषण के लिए प्रथम 1000 दिन, एनीमिया व डायरिया से बचाव, स्वच्छता व हैंड वॉश और पौष्टिक आहार, इन 5 सूत्रों को आत्मसात करने हेतु लोगों को प्रभावी तरीके से समझाने की जरूरत है। एसडीएम ने सभी बीईओ, सीडीपीओ व महिला पर्यवेक्षिकाओं को नियमित रूप से अभियान चलाकर लोगों को पोषण के प्रति जागरूक करने और उस गतिविधियों को पोषण ट्रैकर ऐप पर अपलोड करने को निर्देशित किया। वहीं इसमें आपूर्ति, स्वास्थ्य, मनरेगा व पंचायती राज विभाग, अन्य विभागों के अधिकारियों से भी
पोषण मिशन में अपेक्षित सहयोग कर मिशन को सफल बनाने को निर्देशित किया। उन्होंने इस महत्वपूर्ण मिशन में कोताही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा किए जाने की भी बात कही। मौके पर बेनीपट्टी सीडीपीओ अंजना, बिस्फी सीडीपीओ सुशीला, बेनीपट्टी के बीईओ अरविंद कुमार, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रोहित रंजन, पीएचसी बेनीपट्टी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार, मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी जितेंद्र कुमार, बेनीपट्टी के प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी मधुकर कुमार, मधवापुर बाल विकास परियोजना कार्यालय की एलएस अनीता मल्लिक व सपना कुमारी समेत विभिन्न बाल विकास परियोजना कार्यालय की महिला पर्यवेक्षिकाएं भी मौजूद थीं। आज जो है राष्ट्रीय पोषण माह का सितंबर महीना पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, जिसमें आंगनबाड़ी के माध्यम से अलग अलग एक्टिविटीज किया जाता है ताकि लोगों में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़े। और इसमें सभी लोगों को, बच्चों को, किशोरों को, महिलाओं को पोषण के प्रति जागरूक करने का ये अभियान है ताकि बच्चे स्वस्थ रहें। अगर बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो देश भी स्वस्थ रहेगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के रतिलाल महतो के बाइक चोरी मामले का पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर उद्भेदन कर लिया। भेजा थाना की पुलिस ने गश्ती के दौरान लंगरा चौक से बाइक के साथ बाइक चोर को गिरफ्तार किया। भेजा थाना क्षेत्र के लंगरा चौक पर गश्ती के दौरान एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया गया, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। भेजा के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बाइक चोरी की प्राथमिकी दर्ज करने के कुछ ही देर बाद बाइक समेत चोर को गिरफ्तार कर लिया। थानाध्यक्ष की यह बड़ी सफलता मानी जा रही है। इसकी क्षेत्र में चर्चा हो रही है। साकिन थाना भेजा के रतिलाल महतो के पुत्र लक्ष्मण महतो ने अपनी बाइक चोरी की सनहा भेजा थाना में दर्ज कराया और थानाध्यक्ष अरविंद कुमार हरकत में आए। लंगड़ा चौक होकर खगड़िया जिला अलौली थाना क्षेत्र के देवघट्टा चौक निवासी 20 वर्षीय दिनेश कुमार को चोरी की बाइक के साथ भागते हुए गिरफ्तार कर लिया। दिनेश ने चोरी के संबंध में कई मामले का खुलासा किया है, जिसको लेकर पुलिस तहकीकात कर रही है। फिलहाल दिनेश को जेल भेज दिया गया है। क्षेत्र में खुशी का माहौल बना हुआ है। थानाध्यक्ष एएसआई वशिष्ठ कापर, उमेश पांडे, सुदर्शन राम समेत सभी पुलिस पदाधिकारी जिम्मेदारी को पूरी मुस्तैदी से अदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्षेत्र में शांति, सद्भाव और भाईचारे का माहौल है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। हरलाखी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हरलाखी पेट्रोल पंप के समीप 60 बोतल शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर की पहचान विसौल गांव निवासी डोमा महतो के रूप में की गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हरलाखी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 60 बोतल शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शराब धंधेबाज की पहचान विशौल गांव निवासी डोमा महतो के रूप में बताया गया है। जानकारी के अनुसार गश्ती पर निकले एसआई ध्यानी पासवान ने यह कार्रवाई हरलाखी पेट्रोल पंप के समीप की है। इस संबंध में थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया, गिरफ्तार शराब धंधेबाज को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खुटौना प्रखंड में पुराने मामले के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। जहां लौकही पुलिस ने बीते 4 जुलाई को हुए लूटकांड मामले के फरार आरोपी को गिरफ्तार किया, वहीं ललमनिया ओपी की पुलिस ने पुलिस के साथ किए गए अभद्र व्यवहार के फरार वारंटी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत भेज दिया। लौकही पुलिस ने लूटकांड मामले के एक फरार आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार बीते 4 जुलाई को लूटपाट का मामला लौकही थाने में दर्ज किया गया था, जिसका फरार अभियुक्त फगुआ मुखिया की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर उसे नारी से गिरफ्तार किया गया। तो वहीं ललमनिया ओपी पुलिस ने थाना क्षेत्र के घोरमोहना निवासी मोहम्मद अंसारुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार मामले में ओपी थाना में मामला दर्ज किया गया था, जिसके एक आरोपित को पहले ही न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में बोर्ड की सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने की। बैठक के दौरान पूर्व में लिए गए निर्णय पर संपुष्टि प्रदान करते हुए कई एजेंडों पर सहमति प्रदान की गई।
जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में सोमवार को मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व की बैठक में लिए गए निर्णय पर संपुष्टि प्रदान करते हुए कई एजेंडों पर सहमति प्रदान की गई, जिसमें वार्ड नंबर 3 में इंद्र कुमार सिंह के देवाल से पासवान की जमीन तक नाला एवं पीसीसी सड़क निर्माण कार्य, किशन साह के जमीन से गन्नू साह के घर तक नाला कार्य, प्रदीप साह के जमीन से रामविलास व गन्नू साह के घर तक नाला निर्माण, रामेश्वर साह के घर से सत्तो साह के घर तक नाला निर्माण, वार्ड नंबर 9 उमेश पासवान के घर से पशुपति पासवान के घर तक पीसीसी व नाला निर्माण, वार्ड नंबर 1 में भेलवा चौक से बिरयानी हाउस तक आरसीसी नाला निर्माण, वकील पूर्वे के घर से दिनेश सिंह के घर तक आरसीसी नाला निर्माण व पवन गुप्ता के घर से संजीव सिंह के घर तक आरसीसी नाला निर्माण, वार्ड नंबर 14 जगन्नाथ साह के घर से राजेश पासवान के घर तक आरसीसी नाला निर्माण, परमेश्वर पासवान के घर से विनोद राय के घर तक आरसीसी नाला निर्माण, मोहम्मद यूनुस के घर से संजीत गुप्ता के घर तक आरसीसी नाला निर्माण पर भुगतान के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं वार्ड नंबर 14 में अंबे जगदम्बा मिल्क कॉर्नल से दीपक गुप्ता के घर तक आरसीसी नाला का निर्माण, अग्निशमन विभाग कार्यालय व अनुमंडल अस्पताल परिसर में मिट्टी भराई कार्य कराने एवं निबंधन कार्यालय परिसर में मिट्टी भराई कराकर फेबर ब्लॉक से समतलीकरण कराने, वार्ड नंबर 10 में मोहम्मद जाबिर के घर के समीप क्रॉस ड्रेन का निर्माण कराने, वार्ड नंबर 13/14 श्रवण राम के घर से लक्ष्मण राम के घर तक नाला निर्माण के अलावे वार्ड नंबर 4 में मोहम्मद ताहिर के घर से सिबई फैक्ट्री तक पीसीसी सड़क व नाला निर्माण समेत अन्य योजनाओं पर सहमति प्रदान की गई। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर इंद्र कुमार मंडल, उप मुख्य पार्षद माला देवी, वार्ड पार्षद शिवजी पासवान, हनुमान मोर, रीना गुप्ता एवं प्रधान लिपिक मोहन कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। नगर पंचायत जयनगर में स्थायी कमेटी की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय और हनुमान मोर जी, शिवजी और रीना गुप्ता जी उपस्थित थे और 20 एजेंडा हम लोग का था विकासवत कार्य पर, जिसमें पूर्ण सहमति से ब्लॉक माध्यम से 2 लाख का काम पर पूर्ण हो गया है। कुछ हम लोग का अन्य एजेंडा है जो कर्मी का कुछ था ब्रेक कर दिया गया मानदेय वृद्धि पर, उसमें भी चर्चा हुई है। और कुछ हमारे शहर में आपका सीसीटीवी, ठीक है, वेलकम बोर्ड, होर्डिंग, सीमांकन, ये सब चीज 2 से 3 दिन में हम लोगों के यहाँ पूर्ण हो गया। सीसीटीवी तो आज शाम में ही लगता है पूर्ण हो जाएगा दिन का मेरा। तो ये हमारे जयनगर वासियों के लिए बहुत ही चील प्रतिद्वंदी जो काम हो रहा था बहुत दिन से, जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे, वो काम बहुत ही जल्द पूर्ण हो रहा है। इसके लिए हम अपने सशक्त समिति के खास करके अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष और कमेटी को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। इन लोगों ने बहुत ही मेहनत करके इस काम को और इस हाउस को सुचारू से संचालित करवाए और नगरवासी को भी हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। उन लोगों ने सहयोग किया, जहां भी जरूरी हुआ वहां वो लोग अपने मदद करके हमारे कर्मी को सहयोग किए। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। जयनगर में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक आज हुआ है। आज की बैठक में हमारे उप मुख्य पार्षद श्रीमती माला देवी, कार्यपालक पदाधिकारी मंडल, शिवजी पासवान, हनुमान मोर और रीना गुप्ता जी और प्रधान सहायक और नगर पंचायत के सभी कर्मियों को हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पत्रकार सभी को आज की बैठक में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नगर पंचायत जयनगर में 20 एजेंडा है। 20 एजेंडा पर क्रमशः सभी पर सशक्त अस्थायी कमेटी के मेंबर ने प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। हम सारे सशक्त अस्थायी कमेटी मेंबर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जयनगर के शहरवासी के लिए एक बहुत ही खुशखबरी है कि जयनगर शहरवासियों को नगर पंचायत में जो कहा गया था कि शहर में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा, पूरे शहर में सीसीटीवी कैमरा का काम करीब करीब पूरे होने जा रहा है और इस सप्ताह में विधिवत उद्घाटन करके इस शहरवासियों के लिए हम सीसीटीवी कैमरा का चालू कर देंगे। जयनगर शहर में मेन 3 जगह पर द्वार गेट लगा है, आने जाने वाले स्वागत गेट और जाने वाले का यात्रा मंगलमय हो।
ये भी 2-3 दिन में चालू हो जाएगा। और नगर पंचायत 1 से 14 वार्ड में वार्ड पर सीमांकन किया जाएगा। कोई सीमांकन बोर्ड लगाने जा रहे हैं, कोई भी इस शहर में आएंगे तो यह देखेगा 1 नंबर वार्ड है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह का बोर्ड भी लगाया जाता है। और हम खास करके मुक्तिधाम जो कचरा गिरता है, जयनगर नगर पंचायत में कचरा गिराने का कोई अस्थायी जगह नहीं है। हमने जिला पदाधिकारी को और अनुमंडल पदाधिकारी को पत्र दिए हैं कि जयनगर में कचरा गिराने का कहीं भी अस्थायी निदान नहीं है। जहां पर हम कचरा गिराते हैं, इस शहरवासी के द्वारा हमको बहुत ही प्रताड़ना झेलना पड़ता है। हम खास करके 29 तारीख को दिशा की बैठक हो रहा है, उस बैठक में हम जा रहे हैं। जिला पदाधिकारी के पास लिखित आवेदन देंगे। अनुमंडल पदाधिकारी से हम मिलने गए थे, संजोगवश नहीं है। और आने वाले दिन में जयनगर शहर को धीरे धीरे क्लोरीन और जो भी समस्या है, हम धीरे धीरे इस शहर को नया रूप देने का काम करेंगे। एक बार पुनः सारे शहरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सशस्त्र कमर के मेंबर, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत के कर्मी, प्रधान सहायक, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर, यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान, तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक।
ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। सदर अस्पताल के एएनएम स्कूल में सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन हुआ। 10 बजे पूर्वाह्न शुरू हुए इस कार्यक्रम का आगाज प्रिंसिपल पूनम जी ने किया। गौरतलब है कि इस दौरान एएनएम के छात्र छात्राओं को सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण देते हुए उन्हें नेतृत्व और टीम वर्क की बातें बारीकी से सिखाई गई। एएनएम स्कूल सदर अस्पताल मधुबनी में सोमवार को एक सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस आयोजन का आगाज प्रिंसिपल पूनम द्वारा सुबह 10 बजे किया गया। प्रशिक्षण पीरामल फाउंडेशन के गांधी फेलोज ऋतिका सिंह और मुदित पाठक द्वारा दिया गया। आयोजन एक लीड यंग वीडियो के साथ शुरू हुआ, जिसे छात्रों को नेतृत्व और टीम काम की सारीखी समझने के लिए दिखाया गया। मुख्य रूप से टीम काम, संचार, संघर्ष प्रबंधन, निर्णय लेने की कौशल, सहानुभूति और अन्य नेतृत्व के गुणों पर चर्चा की गई। 2 गतिविधियों का आयोजन किया गया था, जिसमें संचार, टीम काम और नेतृत्व के गुण प्रैक्टिकल रूप से दिखाए गए। छात्रों ने अपनी मूल्यवान प्रतिक्रियाएं दी, जिनमें उन्होंने सत्र के संबंध में अपनी भावनाओं को साझा किया और सत्र में उत्सुकता से भाग लिया। पहली गतिविधि संचार और इसके महत्व के बारे में थी, जिसमें छात्रों को संचार में आने वाली बाधाओं के बारे में प्रैक्टिकल रूप से बताया गया और यह कैसे लोगों के काम को हानि पहुंचा सकता है। दूसरी गतिविधि टीम काम के बारे में थी, जिसमें 8 छात्रों के ग्रुप बनाए गए और उन्हें एक सेट की गतिविधि का प्रदर्शन करने के लिए कहा गया, जिससे उन्होंने टीम बॉन्डिंग और समूह में काम करने के महत्व को समझा। छात्रों से यह भी पूछा गया कि वे अपने आप को किसी नेता के 5 गुणों की तरह प्रतिस्थापित करने वाले गुणों का आत्मनिरीक्षण करें। इस आयोजन में लगभग 50 से अधिक छात्रों ने उत्साह से भाग लिया और इसे एक सफलता के साथ माना गया। हम उसकी मदद कर पाए। मान लीजिए हमने उनको, चाहे उसका अटेंडेंट है, किसी भी डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, चाहे वो लेबर रूम में आ रहे हैं, चाहे वो मेडिकल मेडिसिन डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, या फिर जानकारी विभाग में आ रहे हैं, अगर वो आपके आसपास दिख रहे हैं आपको, हम सिर्फ ये पूछें अगर कि नमस्ते भैया या नमस्ते दीदी, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या देखिए ना, पता बोलते हैं बहुत सारे लोग, फ्रेंड में आता कहाँ जाए, दवाई लेने जाना है, वो दवाई बाहर से खरीद के ले आते हैं और मतलब एक्सपेंडिचर रहता है उनका, दवाई वही सेम दवाई यहाँ से मिल रही होती है, लेकिन वो सेम दवाई बाहर से ले आते हैं। क्यों? एक पता नहीं होता है, नॉलेज नहीं होती। दूसरा क्या है, बहुत नहीं होता है, मनपसंद कहीं इम्पोर्टेंट होता है, जिससे लोग ज्यादा मोटिवेट होकर के कोई काम करते किसी को देख के उसके अंदर भी इतना आत्मशक्ति रहता है, लेकिन दबा रहता है, वो करना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी किसी को देख के आप देखते हैं कि वो ये काम कर रहे हैं, तो हम वो लोग भी, दूसरे लोग भी मोटिवेट होकर के करते हैं और वो काम होता है। बिना उसको रिलाइज करके उसको मतलब जैसे हम किसी को देखते हैं कुछ भीख वगैरह देते हैं, वो ना देख उसको कोई काम दे देते हैं, ताकि वो अपना वर्क करके वो आगे अपना जो भी है अपना डेली लाइफ अपनी डेली लाइफ जैसे कि बताया कि कर सकते हैं, जो कि बहुत सारे लोगों के बीच में वो एक बच्चा था जो साहस दिखाया कि हम मिला के करें। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड के श्रीपुर हाटी के उत्तरी पंचायत में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार समेत कई वरीय पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताई गई, साथ ही सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लाभ को लेकर उन्हें बारीकी से जानकारी साझा की गई। शिवानी ने कहा, साइकिल से स्कूल जाना आसान हो गया, वहीं अलग से समय की बचत भी हुई। हम लड़कियों के हौसले को उड़ान मिली। आरती ने कहा कि कुशल युवा कार्यक्रम ने हमारी अंग्रेजी व कंप्यूटर ज्ञान को बढ़ाया है। जीविका दीदी सरस्वती देवी ने कहा कि बकरी पालन, कपड़ा सिलाई के साथ साथ अब उनका अपना किराना का दुकान होगा। ये बातें पंडौल प्रखंड के श्रीहाटी पंचायत में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम में सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभुकों ने अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा। इसके अतिरिक्त बैजनाथ यादव सहित कई लाभुकों ने डीजल अनुदान, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना,
अल्पसंख्यक छात्रावास योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, पेंशन योजना, कई योजनाओं के लाभुकों ने योजनाओं की जानकारी ली व उसके लाभ के अपने अनुभवों को साझा किया। सभी महिला लाभुकों ने एक स्वर में कहा कि सरकार की योजनाएं ने महिला सशक्तिकरण मजबूत किया है। कृषक बैजनाथ यादव ने नीलगाय एवं बिजली सुअर से फसलों की क्षति की बात बताई। वहीं कई जनप्रतिनिधियों ने कृषि फीडर, इंदिरा आवास योजना, अस्पतालों में डॉक्टर की उपस्थिति, कृषि फीडर को लेकर दिया सुझाव। गौरतलब है कि जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सहित कई वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में पंडौल प्रखंड के श्रीहाटी पंचायत स्थित पंचायत भवन, काशी राउत टोल, मोहनपुर में आयोजित जनसंवाद सहित कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में आमजनों सहित काफी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस जनसंवाद कार्यक्रम में सरकार की कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं कई लाभुकों ने अपने अपने अनुभव भी साझा किए तथा फीडबैक भी दिया। इसके पूर्व आयुक्त विशाल राज ने जनहित की महत्वपूर्ण योजनाओं के संबंध में आम जनता को विस्तार से बताया। योजनाओं का उद्देश्य लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया, योजनाओं की आम जनता है, जीवन में सकारात्मक प्रभाव तथा जन सहभागिता पर बारीकी से प्रकाश डालना। जनसंवाद कार्यक्रम में डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि पूर्ण पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ पंडौल प्रखंड में विकासात्मक एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। डीएम ने कहा कि आमजन तक सरकार की सभी कल्याणकारी एवं विकास योजनाओं की जानकारी पहुंचाना एवं जनता व प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय कायम करना जनसंवाद का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कहा, जनसंवाद कार्यक्रम में प्राप्त सुझाव एवं फीडबैक पर त्वरित कार्रवाई भी की। इसको लेकर सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न कल्याणकारी एवं विकास की योजनाओं की जानकारी अत्यंत जरूरी है। उन्होंने उपस्थित लोगों से अपील की कि प्राप्त जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए ताकि अधिक से अधिक लोग योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सके। हो सकता है कि आप लोग बहुत अच्छे से इससे अवगत नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ पर शुरू हो गया आप लोग जान रहे होंगे कि पहले ऐसा होता था कि कचरा हम लोग, चाहे सिविल प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, और पब्लिक के बीच में जो गैप रहता है उस गैप को कम करे। तो कई योजनाएं चलाई जाती है। जब एसपी साहब भी एक बाइक रैली भी निकाली गई थी, पुलिस आपके द्वार भी था, हम लोग फिर प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम भी चलाए थे, जहाँ की कई पंचायतों में कैंप रख रहे थे, आप लोगों से परिवार कंप्लेन उसकी इकट्ठा कर रहे थे। फिर प्रत्येक बुधवार को हम लोग जांच करवाते हैं, जिला स्तरीय पदाधिकारी जाते हैं, प्रखंड के जाते हैं, ताकि जो गैप है कि लोगों को लगता है कि प्रशासन बहुत दूर है, वो भावना खत्म हो। तो जो हम लोग उद्देश्य है, 3 प्रमुख उद्देश्य है। एक तो यही कि लोगों के मन में जो ये रहता है कि योजनाओं की जानकारी नहीं रहती है। कई बार हम लोगों को जनता दरबार में लोग मिलने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के केरवा गांव से पुलिस ने शराब मामले के एक वारंटी को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई साहरघाट की पुलिस ने की, जहां वारंटी के घर से उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने केरवा गांव से शराब धंधा मामले के एक वारंटी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की कार्रवाई कोर्ट के निर्देश पर साहरघाट पुलिस ने आरोपी के घर में की। पकड़े गए वारंटी का नाम नीतीश कुमार यादव है। वह उसी गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ पहले से शराब मामले का केस थाने में दर्ज है। उसके घर से पूर्व के समय 90 लीटर नेपाली शराब बरामद हुआ था। उस वक्त वहां से वह भागने में कामयाब हो गया था। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि पकड़े गए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर के विद्युत अवर प्रमंडल कार्यालय के समक्ष भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने 11 सूत्री मांगों को लेकर उसके समर्थन में जमकर नारेबाजी की। भाकपा माले ने सोमवार को 11 सूत्री मांगों को लेकर विद्युत अवर प्रमंडल कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। आयोजित सभा को संबोधित करते हुए जयनगर प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कहा कि विद्युत विभाग से जुड़ी जन समस्याओं में वृद्धि हुई है, जिसका भाकपा माले तीव्र निंदा करती है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों के अलावे
देवधा, रजौली, बैरा, बरही, दुल्लीपट्टी, डोडवार, कुरहिया, सिलरा, परवा, बिल्ही पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी सहित अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित विद्युत आपूर्ति मुहैया कराने, कृषि उपयोग तथा घरेलू उपयोग हेतु 200 यूनिट मुफ्त बिजली मुहैया कराने, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक महीना मीटर रीडिंग कराना सुनिश्चित करने, अवर प्रमंडल विभाग में बिजली मिस्त्री की संख्या बढ़ाने, जर्जर बिजली के तार को जल्द बदलने, बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को जल्द कनेक्शन देने के अलावे विद्युत विपत्र की शिकायत को जल्द दुरुस्त करने समेत अन्य मांगों का मांग पत्र कार्यपालक अभियंता को सौंपा गया। आयोजित सभा मोहम्मद मुस्तफा, तस्लीम फूलो देवी, यूनुस सिवो, रसीद अंसारी, भाकपा के पूर्व अंचल मंत्री नरेश ठाकुर, बासोपट्टी कांग्रेस अध्यक्ष विवेकानंद झा, जयनगर प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र महतो समेत कई लोगों ने संबोधित किया। बिजली विभाग के तानाशाही के खिलाफ जन संघर्ष तेज करो। बिजली विभाग के एसडीओ के तानाशाही के खिलाफ बिजली विभाग को घेर लो। इंकलाब जिंदाबाद। किसानों को एवं घरेलू उपयोग के लिए 200 यूनिट बिजली मुफ्त देना होगा। कृषि एवं घरेलू उपयोग के लिए 200 स्वागत करते हैं। साथियों, हम जो 11 सूत्री मांग पत्र है हमारे पास, यह मांग पत्र को हम सौंपने जा रहे हैं और मांग पत्र के आलोक में हम उनसे कहेंगे यह बिल्कुल आपसे जुड़ा हुआ मांग है, कुछ सरकार से जुड़ा हुआ मांग है और कुछ आपसे जुड़ा हुआ मांग है। यह अवर प्रमंडल कार्यालय होने के नाते यहाँ दो सहायक अभियंता यहाँ बैठते हैं और हम ये कहेंगे यह मांग पूरे प्रमंडल में है और इस पर हम चाहेंगे कि यही मांग को लेकर के लोग पढ़ते यहाँ आते हैं और आकर के आपके पास फरियाद करते हैं। यही समस्या को लेकर के बराबर लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। इसी क्षेत्र के अंतर्गत दोहा में भी किए थे, तो हम चाहेंगे कि यह तमाम मांग पर 2 मिनट में अपना आश्वासन देते हुए, बात रखते हुए आम उपभोक्ता और प्रदर्शनकारियों के बीच अपना बात रखने का प्रयास करें। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बीते शुक्रवार को लौकहा जी समवाय के एसएसपी जवानों ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके तहत स्कूली छात्र छात्राओं के साथ क्षेत्र भर में कलश यात्रा निकाली गई। लौकहा जी समवाय के एसएसबी जवानों ने शुक्रवार को मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत पूरे क्षेत्र में पैदल कलश यात्रा निकाली। साथ ही स्कूल के बच्चों और बच्चियों ने उनका भरपूर साथ दिया। एसएसबी के अनुसार गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के समापन हेतु 22 सितंबर से 24 सितंबर तक मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कलश यात्रा निकालने का निर्देश दिया गया था। वहीं एसएसबी के जवानों ने लौकहा और उससे जुड़े पंचायतों के प्रत्येक घर से माटी को कलश में एकत्रित किया। वहीं इस अभियान के दौरान स्कूल के बच्चों ने अपने अपने हाथों में तिरंगा लिए इस अभियान में शामिल थे। इस अवसर पर एसएसबी के जवानों ने लोगों को देश और तिरंगा के प्रति जागरूक भी किया। जवानों ने कहा, भारत देश हमारी आन बान और शान है, जिसे कभी झुकने नहीं दिया जाएगा। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम देश के विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण पहल है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के नरार गांव स्थित भाजपा के केंद्र शक्ति 274 पर भाजपा का प्रवास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से औराई के विधायक व पूर्व मंत्री राजस्व राम सूरत कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किए गए कार्यों की उपलब्धियों के बारे में बताया। खजौली प्रखंड के नरार गांव स्थित भाजपा के शक्ति केंद्र संख्या 274 पर सोमवार को भाजपा का प्रवास कार्यक्रम का आयोजन जिलाध्यक्ष शंकर कुमार झा की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने कहा कि खजौली विधानसभा के सभी प्रखंडों में प्रवास कार्यक्रम किया जाना है। इसकी शुरुआत खजौली प्रखंड से हुई है और आई विधायक व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राजस्व राम सूरत राय ने कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी देश के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। उन्हें तीसरी बार पीएम बनाने के लिए बूथ स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। कहा कि भाजपा के सरकार में देश आगे बढ़ा है।
पार्टी के राष्ट्र स्तर के नेता, लोकसभावार, विधानसभा स्तर के प्रतिनिधि, विधानसभा स्तर पर एवं प्रखंड व पंचायत स्तर के प्रतिनिधि बूथ स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन कर मतदाताओं को सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत विधानसभा क्षेत्र में प्रवास भी करना है। दलित महादलित टोले में जाकर लोगों को जागरूक किया जाना है। मोदी सरकार की उपलब्धि जन जन तक पहुंचाया जाना है। सरकार आम गरीब को उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, किसानों की आय दोगुनी के लिए तरह तरह की योजना, किसान सम्मान योजना तथा किसानों की खेत तक पानी पहुंचाने सहित अन्य कई काम किया है। स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि खजौली प्रखंड के बाद जयनगर एवं बाबूबरही में प्रवास कार्यक्रम किया जाएगा ताकि मतदाताओं को जागरूक कर पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया जा सके। मौके पर विधायक सह पूर्व मंत्री राम सूरत राय, स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद, जिलाध्यक्ष शंकर कुमार झा, जिला महामंत्री ज्योति नारायण मंडल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जा रहे हैं वहीं राज्यों में वहाँ के जैसे हमारे यहाँ लोकसभा के स्तर पर केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री वीरेंद्र जी वो यहाँ हमेशा लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत आते हैं। उसी प्रकार से खजौली विधानसभा क्षेत्र के अंदर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय विधायक औड़ाई आदरणीय श्री राम सूरत जी आज कार्यक्रम में खजौली विधानसभा के दौरे पर प्रवास कार्यक्रम में है। रात्रि प्रवास भी करेंगे और उनका आज पहला कार्यक्रम इस खजौली जिले के नरार पूर्वी शक्ति केंद्र पर 274 नंबर बूथ पर था और बूथ से लेकर विधानसभा स्तर तक के कार्यों का संपादन और निष्पादन करेंगे। कोर कमेटी से लेकर लाभार्थी से लेकर जनऔषधि केंद्र से लेकर महादलित संपर्क तक आज के कार्यक्रम के शेड्यूल में है और रात्रि विश्राम के बाद फिर कल बाबूबरही के लिए प्रस्थान करेंगे। ये कार्यक्रम इसलिए किया जा रहा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार से घेरने के लिए इंडी अलायंस जो घमंडिया गठबंधन है वो लगा हुआ है और एक तरफ है कि भारतीय जनता पार्टी स्वयं के बलबूते हम 51% से अधिक वोट लाकर देश के 400 से ज्यादा सीटों को जीतने का जो लक्ष्य हमारे नेताओं ने बनाया है उसको हम पूरा करेंगे और उसी के तहत ये झंझारपुर लोकसभा को भी हम जीतेंगे। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी ही। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और उसके बाद 2025 में हम फिर इस बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार बनाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य के लिए हम काम कर रहे हैं, उस काम को हम पूरा करेंगे। धन्यवाद। अरुण शंकर प्रसाद, विधायक खजौली। प्रवास के तहत खजौली विधानसभा का आज मेरा प्रवास होगा जयनगर में और कल बाबूबरही में होगा। पूरे देश के अंदर हमारे भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी माननीय विधायकों को, कार्यकर्ताओं को, सदस्यों को, सांसदों को, एमपी, एमएलए सभी को अपने अपने क्षेत्र के अलावा अन्य दूसरे क्षेत्र में भी जाकर के संगठन का काम करना है। जिस सिलसिले में अभी आपको खजौली विधानसभा के खजौली मंडल के ये नरार शक्ति केंद्र पर अभी बैठक हमने बूथ 274 पर किया है और तमाम हमारे बूथ के माननीय सदस्य सब लोग आए थे। उनसे बूथ सशक्तिकरण के बारे में चर्चा हुई है और आगे लोगों ने यह तय किया है कि हमको अधिक से अधिक वोट कैसे आए, मोदी जी को कैसे मजबूत करें और देश हमारा कैसे सुरक्षित रहे, इस पर चर्चा हुई है और निश्चित तौर पे जितना वोट बैंक हमारा पीछे था उससे ज़्यादा परसेंटेज इस बार होगा और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, यही संकल्प हम लोगों ने लिया है। विधानसभा में आज प्रथम बैठक यहाँ हुआ, फिर आगे जयनगर में 2-3 जगह बैठक है, फिर रात्रि प्रवास है, फिर कल बाबूबरही का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का क्या नहीं, अपने कार्यकर्ताओं से मिलना, बूथ अभी शक्ति केंद्र पर बैठक किए हैं और बूथ सशक्तिकरण की बात हुई है। हमारे जो कमेटी मेंबर बने हुए हैं इसमें लगभग 18 लोग हैं। 18 लोग में से 15 लोग उपस्थित हुए हैं और सभी लोगों ने एक साथ एक स्वर से तय किया है नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, जिसके लिए हम सब लोग बूथ पर घर घर जाके काम करेंगे। किस प्रकार का काम करना है? वोट बैंक को बढ़ाना है, लोगों को जोड़ना है, सब बस्ती में जाना है, दलितों पिछड़ा के बीच में जाना है, अगड़ा के बीच में जाना है,
जो लोगों का काम पेंडिंग है अपने माननीय विधायकों के द्वारा कराना है, सांसदों के द्वारा कराना है, इन सब चीज़ों से करके काम करके हम लोग आगे बढ़े हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हम लोग काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एमएलए एमपी बनाने के लिए काम नहीं करता है, सभी क्षेत्र को जोड़ करके, सभी वर्गों को जोड़ करके, सभी धर्मों को जोड़ के चलने वाली पार्टी है। इसीलिए हम लोग आज अपने निचले पायदान जो सबसे नींव मजबूत करने के लिए हम चल रहे हैं, वो हमारा बूथ 274 खजौली विधानसभा का है। यहाँ हमने बैठक किया है, आगे कोर कमेटी की बैठक करेंगे, दलित बस्ती में जाएंगे, रात्रि प्रवास करेंगे, सारे कोर कमेटी की बैठक करेंगे। ये कार्यक्रम रहता है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। महिला शिशु केंद्र मुजफ्फरपुर द्वारा संचालित संस्था सहारा जिला नशा मुक्ति सह पुनर्वास केंद्र को लेकर सकरी के सभागार में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान कई स्कूल के बच्चे इसमें शामिल हुए। जिले के सकरी थाना के निकट महिला शिशु केंद्र मुजफ्फरपुर द्वारा संचालित संस्था सहारा जिला नशा मुक्ति सह पुनर्वास केंद्र के सभागार में नशा मुक्त बिहार, नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने के लिए नशे की लत के शिकार लोगों के बीच जागरूकता लाने के लिए कई स्कूलों के बच्चों के बीच, जिसे संस्था के द्वारा पीयर एजुकेटर के लिए चयनित किया गया है, प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में बच्चों ने उत्साहित होकर नशे से मुक्ति हेतु संस्था के द्वारा चलाए जा रहे मुहिम से मजबूती से योगदान करने का संकल्प लिया और नशे से हमारे जीवन में आने वाले दुष्प्रभावों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। गौरतलब है कि संस्था के द्वारा बीते कई दिनों से कई स्कूलों में बच्चों के बीच नशा से मुक्ति के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और कई बच्चों में नशा मुक्ति के इस जागरूकता मुहिम में योगदान देने की ललक को देखते हुए वैसे छात्र छात्राओं को पीयर एजुकेटर के रूप में चयनित कर उसे प्रशिक्षण देने का कार्य कर रही है। संस्था के सचिव फिरोज अहमद खान ने बताया कि हर वर्ग के लोग, खासकर भारी संख्या में युवक एवं युवतियां नशे की लत का शिकार हो रहे हैं। नशे के सेवन से कई परिवार आर्थिक और शारीरिक रूप से बर्बादी के कगार पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि नशा मुक्त बिहार एवं नशा मुक्त भारत अभियान के इस सफलता के लिए संस्था कृत संकल्पित है। इसी के अंतर्गत संस्था लगातार नशे की लत के शिकार लोगों के बीच जागरूकता अभियान चला रही है और इस अभियान में छात्र छात्राओं का सहयोग ले रही है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में नशीले पदार्थ के दुरुपयोग से पीड़ितों के प्रारंभिक निवारण हेतु बातों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारी संख्या में छात्र छात्राओं की उपस्थिति रही। गौरतलब है कि संस्था कई महीनों से नशा मुक्ति के क्षेत्र में नशा से पीड़ित लोगों के बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, उनका निःशुल्क काउंसलिंग व इलाज करने का कार्य कर रही है। इसके साथ ही मरीजों के लिए पुनर्वास केंद्र की व्यवस्था की गई, जिसमें कई मरीज लाभान्वित हुए हैं। नशा हम लोग को नहीं करना चाहिए। नशा हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है, जैसे सिगरेट, गांजा, भांग इत्यादि। जो नशे के लत के शिकार है उसके लिए क्या संदेश देना चाहिएगा? नशा हम लोग को नहीं करना चाहिए। नशा हम लोग के लिए हानिकारक होती है, यही समझाना चाहिए हम लोग को। आपके घर के आसपास भी लोग नशे के लत यस, हमारे आसपास के लोग भी यही नशा करते, बट हम लोग समझाते भी है तभी समझने को तैयार नहीं रहते। बोलते हम लोग करेंगे, ये करने से हम लोग को सुकून मिलता है। उनको किस तरह से जागरूक करें नशा छूटे? बोलेंगे नशा नहीं करनी चाहिए। नशा हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है, उससे बहुत सारी बीमारी होती है। अजमती परवीन, कौन सी स्कूल की छात्रा है? राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय सकरी। जैसे आपको सहारा नशा मुक्ति के लिए अभी समय देते लिए प्रशिक्षण चल रहा है, क्या चीज का प्रशिक्षण चल रहा है? नशाबंदी का। पीयर एजुकेटर के पद पर आपको चयनित किया गया है, क्या है, कौन सा काम करना है? हमको अपने समाज में बताना है कि नशा बहुत बुरी चीज़ है, नशा नहीं करनी चाहिए। नशा से बहुत सारी बीमारी होती है और घर परिवार भी बर्बाद होते हैं, इसलिए हमको हरगिज़ नशा नहीं करनी चाहिए। अपने आसपास के लोग को देखते हैं बहुत नशा करते हैं, लड़की से लेकर लड़का लोग सब हम समझाए हैं और समझाते भी हैं।
तो बोलते हैं कि मतलब कि हम नशा करते हैं तो तुम्हारा क्या जाता है, हम नशा करते हैं तो मुझे सुकून मिलता है, हम नशा नहीं छोड़ेंगे। हम समझाए या बहुत समझाए अपने आसपास के घर के पास के लड़की और लड़कों को। लड़की को भी देखते हैं सिगरेट गांजा सब पीती है, फिर लड़कों लोग को भी देते हैं हर वक्त नशा करता रहता है। तो हम लोग समझाए, या फिर मेरे घर में भी मेरे अब्बू हैं जो नशा करते हैं, फिर रात में आके गाली गलौज सब बकते हैं, मना किए हम। मेरा नाम रिकेश कुमार मिश्रा हुआ। मैं सहारा नशा मुक्ति केंद्र मधुबनी में एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यरत हूँ। आज हमारी संस्था में पीयर एडुकेटर एक जो प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का परियोजना चल रही है CPLI, उसके तहत पीयर एडुकेटर का ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें कुछ बच्चों का चयन किया गया है। इसमें जो मुख्य मुख्य बातें बताई गई हैं उसका इस तरह से है, ये उनको जीवन कौशल में के बारे में बताना है, अपने गांव समाज और टोला में जाके अपने उम्र के बच्चों को इकट्ठा करके 10 से 18 साल के बच्चों को इकट्ठा करके उनको जीवन कौशल के बारे में बताना है और नशा मुक्ति से के संदर्भ में क्या क्या नशा नहीं करना है, क्या क्या नशीली चीजें हैं, इनसे बचना है, इनके क्या दुष्परिणाम हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी बच्चों को दी गई है, जिससे कि वो बच्चे अपने गांव समाज और टोला में इस चीज़ों को समझा सकें। और इन्हीं चीज़ों की ट्रेनिंग दी गई है आज। और आगे भी 2-3 स्कूलों का प्रोग्राम होगा। हम लोग अगले हफ्ते अन्य स्कूलों का भी प्रोग्राम आयोजित करेंगे, जिनमें और भी स्कूल के बच्चे आएंगे और उनको भी इस तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जाएगा, जिससे समाज में, गांव में और हमारे मधुबनी जिला में नशा से मुक्ति के लिए जोर शोर से काम हो सके और अवेयरनेस हो, जिससे नशा से लोग वंचित रहें, दूर रहें इन चीज़ों से। धन्यवाद। मेरा नाम सीमा कुमारी है। मैं SK प्लस हाई स्कूल पंडौल से हूँ। यहाँ देख रहे हैं कि आप काफी संख्या में जो आप अपने सहपाठी के साथ आई हुई है, नशा से मुक्ति प्रशिक्षण चल रहा है। क्या आपके मोहल्ला में नशा से? जी, मेरे घर में ही है। मेरे मामा जी नशे से दूर रहते हैं। उनको जो हमेशा समझाए थे फैमिली में कि जो नशा नहीं करने के लिए बहुत सारा इलाज चला, फिर भी वो नशा नहीं छोड़े। अभी भी वो नशा करते ही हैं, उनसे कोई प्रभाव नहीं हुआ। आज तक जो भी दवा हुआ खाया उससे सबसे एक भी प्रभाव नहीं पड़ा। नशा हमेशा से वो करते, ऐसे नशा से महदूद है कि फैमिली को भी मतलब वो नहीं कुछ समझते हैं। फैमिली में मतलब जो भी नशा वो करके आते हैं, जैसे कि इस संस्था से आप जुड़ी हैं, जुड़ी जागरूकता आपको कहाँ से है? मैं इस संस्था से जुड़ी हूँ कि इसे पता चला है कि जो संस्था में नशा करने से क्या बोलते हैं बीमारी मतलब पड़ता है, फेफड़े में से होता है और हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ये सब नशा नहीं करना चाहिए हम लोग को। नशे से जहाँ आप लोगों को देखेंगे नशा कर रहे हैं, वहाँ जाकर के आप रोकिएगा, टोकिएगा उन लोगों को। हम नशा करने वाले इंसान को टोक मतलब बताना है कि जो नशा एक बीमारी, नशा नहीं करना चाहिए। हम लोग के शरीर के हानिकारक पहुँचाता है, हम लोग को नशा नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम मेरा नाम फिरोज अहमद खां हुआ। मैं महिला शिशु केंद्र मुजफ्फरपुर का सचिव हूँ। मैं मधुबनी जिला में जिला नशा मुक्ति केंद्र DDRC मधुबनी में सक्रिय में खुला है। इसमें इस प्रोजेक्ट का मेन 3 कंपोनेंट हैं। CPLI कम्युनिटी बेस्ड पीयर इंटरवेंशन, ODIC आउटरीच ड्रॉपिंग सेंटर मरीज का, और एक IRCA जहां मरीज को 1 महीना रख के फ्री में इलाज किया जाता है। यहां आज मेरा ट्रेनिंग था पीयर एजुकेटर का। 2 सेशन में ट्रेनिंग हुआ है, जिसमें बहुत से हमारे प्रतिभागी आए थे, ट्रेनिंग में भाग लिए हैं। उनमें मेन काम था मरीज को, पीयर को ओरिएंट करना, नशा के प्रति जागरूक करना, और जो जाके समाज में जाके वो संस्था के उद्देश्य के तहत, सरकार के उद्देश्य के तहत वो जाके समाज में नशा को फैलने से रोकने में संस्था का और सरकार का मदद करेंगे। इसके लिए सरकार ने 10 से 18 साल के बच्चों के बीच में एक कार्यक्रम चलाया है, CPLI कम्युनिटी बेस्ड पीयर लीड इंटरवेंशन। इस प्रोग्राम के तहत हमने सब स्कूल में जाके अवेयरनेस किया है
अभी पन्नौल में, और उसके बाद नरिपत नगर, उसके बाद मुकरमपुर, सकरी, ये सब स्कूल के बच्चे लोग आए हैं हमारे पास में। इनका पीआर में सिलेक्शन हुआ है और इस सिलेक्शन के बाद में नेक्स्ट मंथ हमारा फिर यहाँ पूरे 1 दिन का या 2 दिन का हमारा तो प्रोग्राम के हिसाब से उनका ट्रेनिंग, पूरे दिन का ट्रेनिंग होगा। उनको बच्चे को समाज के लिए करने के लिए पूरा तैयार किया जाएगा कि वो किस तरह से अपने समाज को, अपने परिवार को नशा से बचाने में मदद करते हैं। उनका रोल बहुत ही जरूरी है। आज हमारा युवा नशा में चपेट में फंसा जा रहा है, इसीलिए अवेयरनेस का मेन काम है सरकार का युवाओं को प्रेरित करना। ये 12 से लेकर 20 उम्र के बीच के बच्चे नशा में फंस जाते हैं किसी के बहकाने में, तो वो बहकावे में न आए, इसलिए पूर्व बच्चे को नशा के प्रति जागरूक किया जा रहा है संस्था के द्वारा कि नशा से क्या नुकसान होने वाला है, क्या परेशान होता है, इससे किस तरह से हम समाज को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। इसलिए बच्चे को अवेयरनेस पैदा किया जा रहा है। यही काम के लिए आज मैंने ट्रेनिंग यहाँ दिया था और हमारे जो प्रशिक्षक हैं, जो ट्रेनर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं प्रोजेक्ट के, वो आपको बाद में इसके बारे में बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। जयनगर प्रखंड के बस्ती पंचायत के सामुदायिक भवन पर लोहिया स्वच्छ भारत अभियान फेज 2 के तहत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन सह कूड़ादान वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता मुखिया ने की। मौके पर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए क्षेत्र भर में कूड़ादान का वितरण किया गया। जयनगर के बस्ती पंचायत के सामुदायिक भवन पर लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 के तहत ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन सह कूड़ादान वितरण समारोह का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता उप मुखिया उपेंद्र शाह व मंच संचालन वार्ड सदस्य सूर्यनाथ महासेठ ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विप्लव कुमार, बीडीओ राजीव रंजन कुमार, प्रखंड समन्वयक कंचन कुमारी, सांसद प्रतिनिधि राम बाबू कामत, जदयू अध्यक्ष राजकुमार सिंह, मुखिया प्रतिनिधि अनिल सिंह, समाज सेवी कपिल देव कुंवर व विपिन बिहारी सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कहा। पंचायत के मुखिया के किसी कारणवश बाहर रहने पर प्रतिनियुक्त प्रतिनिधि अनिल सिंह की ओर से सभी उपस्थित अतिथियों को पाग, दुपट्टा व पुष्पमाला से सम्मानित किया गया। प्रखंड समन्वयक कंचन कुमारी ने कहा कि सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है। पंचायत स्वच्छ व सुंदर होगा तभी पंचायत व प्रखंड का समुचित विकास होगा। इसके लिए पंचायत के भी लोगों को जागरूक होना होगा। प्रत्येक परिवार गीला व सूखा कचरा रखने के लिए 2-2 डस्टबिन दिया जाएगा, जिसमें घर से निकलने वाले कचरा को एकत्रित किया जाएगा। वार्ड में बहाल स्वच्छता कर्मी कचरा का संकलन करेंगे। इसके लिए पंचायत एवं वार्ड स्तर पर कर्मी को बहाल किया गया है। बीडीओ राजीव रंजन कुमार ने कहा कि जीवन में हर चीज को बदलना होगा, सभी समस्याओं का समाधान होता है। सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि अपने बच्चों को शिक्षित करें। अगर शिक्षित होंगे तो स्वच्छता के महत्व को समझेंगे। यहाँ की धरती विद्वानों की धरती है, अब नहीं तो कब जागेंगे। तरह तरह की बीमारी फैल रही है। बीमारी के रोकथाम के लिए सरकार के द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की शुरुआत की गई है। रासायनिक खाद के कारण यह सब समस्या हो रही है। गीला कचरा को सबसे पहले मवेशी को दे या गड्ढे में रखे। प्रत्येक वार्ड में एक पैडल रिक्शा तथा पंचायत स्तर पर ई रिक्शा उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि सुबह में स्वच्छता मित्रों के आने पर कचरा दे। जल्द ही बीओपी का निर्माण कराया जा रहा है। जयनगर जल्द ही स्वच्छ होगा। मुखिया प्रतिनिधि ने कहा कि स्वच्छता अभियान के तहत पंचायत के सभी वार्ड में साफ सफाई को लेकर अपने कार्यकाल में अहम भूमिका निभाएंगे। मौके पर बीपीएम जीविका पैक्स अध्यक्ष पवन सिंह, मोहम्मद हबीब, विवेक ठाकुर समेत कई लोग मौजूद थे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी के रांटी स्थित कार्यालय में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष रामपरी देवी ने की। इस दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही आगामी 5 अक्टूबर को संसद का घेराव करने को लेकर उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए जानकारी साझा की। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की बैठक रांटी कार्यालय में हुई। बैठक में एडवा के राष्ट्रीय नेत्री, केंद्रीय कमेटी की उपाध्यक्ष रामपरी देवी ने कहा कि भाजपा महिलाओं के साथ धोखा कर रही है। महिलाओं को अविलंब 33% आरक्षण देने की जरूरत है। 5 अक्टूबर को दिल्ली में संसद का घेराव किया जाएगा, जिसमें आसमान छू रही महंगाई, महिलाओं के साथ हो रहे यौन शोषण, अत्याचार के खिलाफ दिल्ली में लाखों एडवा के कार्यकर्ता अपनी मांगों के साथ प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए रामपरी ने कहा कि मणिपुर में महिलाओं को भीड़ द्वारा निर्वस्त्र कर घुमाया गया। उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, जिसको महिला संगठन बर्दाश्त नहीं करेगी। भारत में हर रोज औसतन 86 बलात्कार होती है। सभी भूमिहीन परिवारों को 10 डिसमिल जमीन का बासगीत पर्चा दिया जाए। केंद्र सरकार नफरत की राजनीति कर देश में संविधान और लोकतंत्र को समाप्त करना चाहती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के पास रोजगार नहीं है, सारे संपदाओं को बेच रही है, मुट्ठी भर अडानी अंबानी के लिए काम करती है, जबकि किसान, मजदूर, नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। मधुपुर में माकपा नेता और जिला कमेटी सदस्य राम नारायण यादव की गिरफ्तारी की उन्होंने कड़ी निंदा की और साथ ही उसके अविलंब रिहा करने की मांग जिला प्रशासन से किया। इस बैठक की अध्यक्षता रीना देवी ने किया। बैठक में बबीता राय, किरण देवी, सनुला, रेखा, वीवी परमेश्वरी समेत कई नेत्रियां मौजूद थी। सभी को राशन देना होगा। भूमिहीनों को बास के लिए 10 डिसमिल जमीन देना होगा। भूमिहीनों को बास के लिए 10 डिसमिल जमीन देना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। 33% महिला आरक्षण विधेयक तुरंत पारित करो। 33% महिला आरक्षण विधेयक 2024 के चुनाव में लागू करो।
तो बहनों, अभी सबसे जो बड़ा मुद्दा है, अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि सबसे बड़ा मुद्दा आप जानते हैं कि जो आधी आबादी जो महिलाओं का है, महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा जुल्म अत्याचार हो रहा है। और ये जुल्म अत्याचार आप देखे होंगे, हम लोग कई बार आंदोलन किए हैं कि किस तरह से मणिपुर में महिला को नंगा करके घुमाया गया। और यही नहीं बल्कि अभी भी पटना में एक घटना घटी है, बहुत ही गरीब एक 13 साल की लड़की के साथ, उसके साथ कई महीनों तक बलात्कार किया गया। और न सिर्फ बलात्कार किया गया बल्कि ये पता चला है कि उसको बुरी तरह से पीटने का काम किया। माँ, बेटा और बाप दोनों मिलकर के उसके मुंह में पेशाब कर दिया। आज वो जो है जीवन और मौत के साथ अस्पताल में वो भर्ती है। अभी बिहार की ही घटना है, बेगूसराय जिला में एक बच्ची मेहंदी तोड़ने के लिए गई और उसके घर का आदमी उसको पकड़ करके रखा, 3 दिन तक उसके साथ बलात्कार किया और ये सीढ़ी के नीचे गड्ढा खोद करके टुकड़ा टुकड़ा काट करके उसको दफना दिया। और जब हमारे लड़ाई हम लोगों की मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष ने की, जहां सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय मधुबनी में उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाया गया। कार्यक्रम जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई, जिसमें दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष रणधीर खन्ना, नगर मंडल अध्यक्ष सुबोध चौधरी, आईटी सेल जिला संयोजक राजीव झा, जिला सह संयोजक कन्हैया गुप्ता, अशोक राम, बद्री राय, शंकर झा के साथ दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित हुए। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि क्षमता मूलक राजनीति एवं कांग्रेस के विनाशकारी नीतियों के विरुद्ध में कोई पहला व्यक्ति देश में खड़ा हुआ तो वह थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु आज भी संशय में है। भारतीय जनता पार्टी आज भी उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर चलकर इतनी बड़ी पार्टी बनी है। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपना आदर्श मानते हुए उन्हीं के कदम पर चलते हुए आज देश को वैभव की ओर ले जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे महामानव पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार आज भी एक एक भाजपा कार्यकर्ताओं के दिल में जीवित है। संगठन के जेटा दिशा देलखिन, जेटा रेखा खींचलखिन, जय रेखा के अनुसार संगठन लगातार समावेशी और अंतिम पंक्ति के जो लोग होइ छै ओकर चिंता क्यों केलकै। भारत वर्ष में कोनो राजनीतिक दल उनकर नाम छन पंडित दीनदयाल। भैरव सिंह शेखावत जब मुख्यमंत्री रहथिन तो पहिल बेर अंत्योदय योजना चालू भेल और वो एहि दुआरे चालू भेलै जे दीनदयाल के अंतिम पंक्ति के तक हमरा पहुंचक है, अंतिम पंक्ति के लोग के सहायता करक है। तो सबसे पहले भारत वर्ष में तो बहुत सरकार बनले, कांग्रेस के सरकार रहे, बहुत विभिन्न प्रकार के सरकार रहे राज्य में, लेकिन जहां भैरव सिंह शेखावत बनलखिन मुख्यमंत्री तो वो अंत्योदय योजना चालू करते जे एखन विकराल रूप धोल में छै। एखन अहाँ के पूरा भारत वर्ष में अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय योजना के स्वरूप चाहे अन्न जे देख रहा छियै घर घर तक पहुंचे छै आ जीरो टॉलरेंस पर, मतलब कतो कोनो बार्गेनिंग नहीं, कोनो प्रकार के उद्योग के कर छै। सोच कतऽ शुरू भेलै दीनदयाल जी के, ओकरा सबसे बेसी बढ़िया ढंग से सुसज्जित के केलखिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। पूर्वज के देखल रास्ता छै ओकरा व्यवस्थित केना करी तकर के भेलखिन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी। और नरेंद्र भाई मोदी जी जहां प्रधानमंत्री बनलखिन तो कौन कौन विषय जनहित में, गरीब के हित में, राष्ट्र हित में की करी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर के चकदा स्थित जिला कुशवाहा छात्रावास में कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम के दौरान कुशवाहा सभा संगठन के सभी पदाधिकारियों को सर्वसम्मति से निर्विरोध चयनित कर उन्हें प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इस दौरान उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मधुबनी नगर के चकदह स्थित कुशवाहा छात्रावास के सभागार में जिले भर से आए कुशवाहा समाज के सैकड़ों लोगों के बीच निर्वाचित पदाधिकारी इंजीनियर रामकुमार सिंह की उपस्थिति में जिला कुशवाहा महासभा संगठन के मुख्य पद अध्यक्ष एवं सचिव समेत अन्य सभी पदों पर सर्वसम्मति से सभी प्रत्याशियों को निर्विरोध रूप से चयनित कर लिया गया। चयनित पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। गौरतलब है कि इन सभी पदों के लिए एकल उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा भरा था। इस मौके पर निर्वाचन दाता समिति, निर्वाचन मंडल, निर्वाचन संचालन समिति सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। निर्वाचित पदाधिकारी इंजीनियर रामकुमार सिंह ने बताया कि अध्यक्ष पद पर कृष्णदेव महतो, सचिव पद पर कल्पना सिंह, कोषाध्यक्ष पद पर श्याम कुमार सिंह, मधुबनी सदर अनुमंडल उपाध्यक्ष पद पर राम सुंदर महतो, शंकर प्रसाद उपाध्यक्ष झंझारपुर अनुमंडल हेतु, इंद्र कुमार उपाध्यक्ष बेनीपट्टी अनुमंडल हेतु, धनुष लाल महतो उपाध्यक्ष जयनगर अनुमंडल, देवकृष्ण महतो उपाध्यक्ष फुलपरास अनुमंडल, विंदेश्वर सिंह उपसचिव जयनगर अनुमंडल, परमेश्वर प्रसाद उपसचिव मधुबनी सदर अनुमंडल समेत अन्य पदाधिकारियों को निर्विरोध रूप से चयनित किया गया और इन सभी को प्रमाण पत्र देने के साथ पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। जो इस धरोहर को दिए हैं उस धरोहर को कायम रखना हम सभी कुशवाहा समाज के लिए एक बलिदान बन करके हम लोग यहाँ पर कार्य करेंगे कि उन धरोहर का याद हम लोग रखेंगे और इनके विकास के लिए हमको जो भी कदम उठाना पड़ेगा समाज से मिल करके साथ मिल करके काम करने का वचन देता हूँ। मैं कल्पना सिंह कुशवाहा, घर लक्ष्मीपुर और डोरबाड़ पंचायत और खंड जयनगर, और मैं यहाँ सचिव पद के लिए चयनित हूँ। समाज विकास के लिए जिस तरह से यहाँ हमको एक सब बलिदान दे के हमको एक नारी शक्ति को चुना है, मैं अपना जो चीज यहाँ कभी नहीं हुआ वो चीज मैं आगे करना चाहूंगी और दिखाना चाहूंगी। जिला कुशवाहा महासभा जो पूरे जिले के लोग यहाँ इकट्ठित हुए, चुनाव प्रक्रिया से आज अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष चुना गया, जिसमें 5 अनुमंडल थे। 5 अनुमंडल में उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था, जिसमें मैं भी झंझारपुर अनुमंडल का उपाध्यक्ष चुना गया और हमारे समाज के लोग आज बड़ी खुशी के साथ इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लिए। उत्साहपूर्वक निर्विरोध सारे पद चुनाव हुए और जोखिम लेने के लिए हमारे समाज तैयार है। जो अगला जोखिम बड़ा होगा, बड़ा मिशन होगा, हम लोग कामयाब होंगे। इसी पर आज हम लोग का शंकर प्रसाद, मुखिया देवपूर्वी पंचायत। श्याम कुमार सिंह आज जिला कुशवाहा सभा द्वारा इस आम निर्वाचन प्रक्रिया में कोषाध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित किया गया हूं और इसके लिए मैं अपने समाज का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही जो जिम्मेवारी मुझे सौंपी है आज इस समाज के लोगों ने, मैं इस समाज के शैक्षिक और बौद्धिक विकास के लिए और अन्य कार्यों के लिए, कल्याणकारी कार्यों के लिए और समाज में जो व्याप्त कुछ कुरीतियां हैं जैसे दहेज और अन्य चीजें, उन चीजों के समापन के लिए या और भी कुछ बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करने के लिए जो हमसे बन पड़ेगा, जिस एकता का परिचय हम लोगों ने आज यहाँ दिया है, उसी ताकत के साथ, उसी मुस्तैदी के साथ, उसी उत्साह के साथ हम उन चीजों के ऊपर काम करेंगे और अपने समाज को एक उज्जवल भविष्य की ओर लेकर चलेंगे। धन्यवाद। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है ये पिछले 4 महीने से जो हमारे कुशवाहा सभा मधुबनी का चुनाव के लिए चल रहा था, उसका आज अंतिम दिन है। हमने पिछले 4 महीने में लगभग 1650 से ज्यादा नए सदस्यों को जोड़ा है और पूरे जिला में 21 प्रखंड में हमारा कार्यक्रम हुआ है और लगभग 2 दर्जन से ज्यादा हमारी मीटिंग हुई है
हमारे सभी युवा साथी और बाकी लोग इसमें भाग लिए हैं और इसके लिए हमने लगभग 60 लोगों का कमेटी बनाया था, निर्वाचन सलाहकार कमेटी बनाया था, चुनाव संचालन के लिए मंडल बनाया गया था और निर्वाचन संचालन कमेटी बनाया गया था। इन कमेटी ने सब मिलकर हमने ये चुनाव का काम किया और हम लोग प्रत्याशी का नॉमिनेशन करवाया और वोटिंग के द्वारा चुनाव होना था, लेकिन प्रत्येक पद के लिए सिर्फ एक प्रत्याशी रह गए, इसलिए वोटिंग नहीं हुआ, वो लोग निर्विरोध चुने गए और उसी का आज हमने शपथ ग्रहण किया है और सर्टिफिकेट है सबको इश्यू किया गया है। ये चुनाव 2 साल पर होता है, ये पहली बार है कि इस पद्धति से चुनाव हुआ है और सारे डाटाबेस हमने बनाया है, सारे सदस्यों का रिकॉर्ड है और आगे जो है हमारा जो चुनाव होगा वो इसी प्रक्रिया से होगा और इसके लिए हम लोग जो है काफी उत्साहित हैं। मेरा नाम इंजीनियर राजकुमार सिंह है और मैं निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में ये सारे काम मेरे नेतृत्व में हुआ है। आज कुशवाहा महासभा का वर्तमान सत्र का निर्वाचन प्रक्रिया का समापन हुआ, उसमें सारे पद निर्विरोध घोषित किए गए हैं और जितने भी निर्विरोध घोषित किए गए हैं उनको एक प्रशस्ति प्रमाण पत्र के रूप में दिया गया है और सर्वसम्मत से ऐसा किया गया है और एक मिसाल के तौर पर दिया गया है यह कि हम एकजुट रहे और एकता का प्रतीक के रूप में जो किसी पद पर अनेक अभ्यर्थी हो गए थे उन लोगों में आपसी तालमेल और सौहार्द वातावरण को स्थापित रखने के लिए शेष जितने भी प्रतिद्वंदी थे अभ्यर्थी थे अपना नामांकन वापस लेकर के। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में भारतीय जनता पार्टी के प्रवास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री राम सूरत राय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि आने वाले चुनाव में एक बार फिर दमखम के साथ कार्य करना है। जयनगर के सिंचाई विभाग के निरीक्षण भवन में सोमवार को भाजपा द्वारा प्रवास कार्यक्रम में पूर्व मंत्री राम सूरत राय ने कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ लेकर साथ देकर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में प्रवास कार्यक्रम के तहत पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई है। बीते दिनों झंझारपुर में आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह प्रवास कार्यक्रम के तहत शंखनाद करते हुए लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभा में किसी न किसी विधायक को जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा कि उन्हें खजौली विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी कार्यक्रम के तहत खजौली विधानसभा क्षेत्र के जयनगर में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। प्रवास कार्यक्रम में पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उनके समस्याओं को सुना जाएगा। उनके द्वारा बनाए गए पदाधिकारी जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं या नहीं, इन सभी बिंदुओं पर जानकारी ली जाएगी। बैठक में विधायक अरुण शंकर प्रसाद, जिलाध्यक्ष शंकर झा, प्रखंड अध्यक्ष उद्धव कुंवर समेत कई लोग मौजूद थे। कोई न कोई विधायकों को पदाधिकारियों को प्रवास करना, उसी संदर्भ में मुजफ्फरपुर जिले से चलकर के मैं आया हूं और खजौली विधानसभा का प्रवास आज हो रहा है और कल बाबूबढ़ी का होगा। इसमें अपने कार्यकर्ताओं से जो हमारी कमेटी बूथ से लेकर के मंडल तक बनी हुई है, उन तमाम पदाधिकारियों से मिलना और उनको समझना और उनके द्वारा जो बनाए गए पदाधिकारी हैं वो एक्टिव है कि नहीं है, इसका एक मिलजुल करके हम लोग समस्या का निदान कर रहे हैं। और आने वाला समय कैसे हमारा वोट बैंक बढ़े, कैसे हमारा सीट बढ़े, इस पर हम सब लोग 365 दिन भारतीय जनता पार्टी काम करते रहता है। इसलिए हम लोग सब लोग काम करने के लिए आए हैं। आने वाला समय झंझारपुर लोकसभा अधिक वोट कैसे हो, परसेंटेज हमारा कैसे हो, हमारा प्रत्याशी कैसे जीते, एनडीए के प्रत्याशी कैसे जीतेगा, इस पर सब लोग मंथन कर रहे हैं। और आने वाला समय माननीय प्रधानमंत्री जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, इस संकल्प को लेकर के हम लोग सभी लोग प्रवास कर रहे हैं। आज 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती भी है और इस अवसर पर हम सब लोगों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और आज लोकसभा प्रवास योजना के तहत
हमारे इस विधानसभा के प्रवास के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में ओराई से विधायक आदरणीय श्री रामसूरत राय जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं और आज विभिन्न प्रकार के पार्टी की बैठकों और कार्यक्रमों में वो भाग लेंगे। जहां बूथ समिति की बैठक करेंगे, वहीं महादलित परिवारों से भी जाकर मिलकर उनका भी हाल जानेंगे। तो इस तरह से लगातार कार्यक्रम दिन भर का लगा हुआ है। इस अवसर पर मुझे यही कहना है कि जिस प्रकार से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महिला आरक्षण बिल लाकर इस देश के अंदर महिलाओं का सशक्तिकरण करने का काम किया है, उसके लिए आज के इस बैठक से हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करते हैं कि वो इसी प्रकार काम करते रहें और हम लोग जो उनके मार्गदर्शन में बूथ सशक्तिकरण का काम कर रहे हैं और पार्टी को विस्तार देने का काम कर रहे हैं, उसके कारण 2024 के लोकसभा चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और उसके बाद जो 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार इस बिहार के अंदर बनाएगी। इस उद्देश्य से हम लोग लगातार पार्टी में काम कर रहे हैं और हमारे अधिकारी प्रवास कर रहे हैं। इसके लिए आज की बैठक। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।